दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में जो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन का तो एकमात्र मकसद है, एक ही मांग है। मांग क्या है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि धर्मेंद्र प्रधान नीट का एग्जाम को फ्री एंड फेयर नहीं करा सके। नीट के पेपर आउट होने का जिम्मेवार देश का शिक्षा मंत्री है, इसलिए देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, मेरा भी मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर नैतिक मर्यादा नहीं होगा तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। भारत सरकार के मंत्री को इस फेल्यूर के लिए इस्तीफा देना चाहिए, कहीं कोई दो मत नहीं है। एक रेल दुर्घटना होने पर जब इस देश का रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री या नीतीश कुमार जैसे रेल मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो इतनी बड़ी घटनाएं बार बार घटने के बाद धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं इस्तीफा देना चाहिए? मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के लिए जो ये छात्र आंदोलन चल रहा है, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक सीमित है? ये बड़ा सवाल है। क्या अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तक ये आंदोलन सीमित होता दोस्तों, तो इस आंदोलन के दौरान छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण होता, सरकार को मजबूर किया जाता। वैसे ही जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठे, शांतिपूर्वक अपनी गिरफ्तारियां दी, तो इस देश के छात्रों को प्रधानमंत्री के आवास को घेरना चाहिए था। चूंकि इतिहास गवाह है, नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलियां नहीं चली है, चाहे वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो CAA के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो शाहीन बाग रहा हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास किया गया देश की राजधानी में, उसके बाद भी भारत सरकार की पुलिस ने गोलियां नहीं चलाई दिल्ली में। या फिर इस बार भी मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस गोली नहीं चलाती। तब तक धरना पर बैठना चाहिए था इस देश के छात्रों को जंतर मंतर पर, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। और मेरा मानना है दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा आज भी दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास धर्मेंद्र प्रधान के लिए 50 काम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस आंदोलनकारियों का, मैं बात छात्रों की नहीं कर रहा, छात्रों के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महत्वपूर्ण है, लेकिन इन आंदोलनकारियों के लिए जो छात्र के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, क्या इनके लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महत्वपूर्ण है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं क्यों पूछ रहा हूं दोस्तों ये सवाल, उसके कई कारण मैं बारी बारी से बता रहा हूं आपको। दोस्तों, छात्रों का मुद्दा और आंदोलनकारियों का मुद्दा अलग अलग है। छात्र जहां चाहते हैं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, आगे से आने वाले दिनों में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा फ्री और फेयर हो, उसके पेपर आउट नहीं हो, छात्रों का मेहनत बर्बाद नहीं हो, छात्रों के अभिभावकों का पैसा बर्बाद नहीं हो, यह छात्रों की मांग है। लेकिन आंदोलनकारियों की मांग यहीं तक सीमित नहीं है। आंदोलनकारियों के निशाने पर पत्रकार हैं, आंदोलनकारियों के निशाने पर इस देश का पुलिसकर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, आंदोलनकारियों के निशाने पर संसद भवन है। आपने सुना होगा दोस्तों, संसद मार्च के दौरान आंदोलनकारियों के निशाने पर लाल किला था दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान 2021 में। वैसे ही इस बार 2026 में आंदोलनकारियों के निशाने पर भारत की संसद थी। जैसे CAA के आंदोलन के दौरान मोदी तेरी कब्र खुदेगी कि नारे लग रहे थे दोस्तों, वैसा ही नारा क्या इस बार जंतर मंतर पर नहीं लग रहा था? क्या इस बार भी जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था दोस्तों, सोनम वांगचुक का आमरण अनशन, दीपके का अभियान, हंगर स्ट्राइक, क्या सीता के पति के बारे में बातें नहीं की जा रही थी? क्या वहां वामपंथियों का डफली नहीं बज रहा था? क्या वहां सांप्रदायिक भाषणबाजियां नहीं हो रही थी? क्या वहां हिंदुओं को गालियां नहीं दी जा रही थी?
क्या वहां नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दी जा रही थी? यह कई सवाल है। क्या वहां आजादी के नारे नहीं लग रहे थे? क्या वहां हिंसा भड़काने वाली भाषणें नहीं हो रही थी? यह कई सवाल है। और अगर यह हो रहा था दोस्तों, तो छात्रों का इनसे क्या मतलब है? अगर ऐसी बातें हो रही थी जो आप बताएंगे कमेंट करके कि ऐसी बातें हो रही थी या नहीं हो रही थी, आज भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? जिस प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से पुलिस पर हमले किए गए, पत्थरबाजियां हुई, जिस प्रकार से पुलिस की गाड़ियों को पलटा गया, जिस प्रकार से आगजनी की गई, क्या इनका प्रयास यह नहीं था कि पुलिस गोली चला दे? इनका मकसद था कि पुलिस फायर करे, पुलिस गोलियां चलाए, मारे जाएं मासूम छात्र। वैसे ही जैसे 2021 में इन आंदोलनकारियों का मकसद क्या था? इन आंदोलनकारियों का मकसद था कि दिल्ली की सरकार गोलियां चलाए, जिससे यह प्रचारित कर सके कि नरसंहार किसानों का नहीं, सिखों का हुआ है। सिख नरसंहार को ये करवाना चाहते थे। क्यों? इसलिए कि इनके ऊपर दाग है दोस्तों, दाग है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के नरसंहार का। तो वो दाग इस सरकार के मत्थे भी मरना चाहते थे। सच है या नहीं, ये बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों 1974, 75, 76, 77 में जो सरकार थी देश में, उस सरकार पर यह आरोप है छात्रों के दमन का। छात्रों के दमन का आरोप है। जब छात्रों पर लाठियां चली, टीयर गैस चले, गोलियां चली, कई जगहों गोलियां चली थी दोस्तों। केवल बिहार और गुजरात में गोलियां नहीं चली थी। कर्फ्यू लगा था, सैकड़ों जिलों में देश के कर्फ्यू लगा था 1974-75 के छात्र आंदोलन के बाद। वैसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाए, देश में अराजकता का माहौल बन जाए, छात्रों का नरसंहार हो जाए, छात्रों का दमन का जो आरोप 74-75 की सरकारों पर था, वही आरोप इस सरकार पर भी, इस सरकार के माथे पर भी वो आरोप, वो दाग लग जाए। इसका प्रयास था या नहीं था, बताइएगा दोस्तों आप कमेंट करके। और इसके अलावा संसद का मानसून सत्र निशाने पर है। क्यों निशाने पर है? इसलिए है निशाने पर संसद का मानसून सत्र दोस्तों कि इस भारतीय संसद का मानसून सत्र कई वर्ष ऐसे हुए हैं 2019 के बाद से, जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, तब से, जब कई बार ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। 5 अगस्त 2019 धारा 370 समाप्त। इस संसद के सत्र में कई ऐसे बिल प्रस्तावित है दोस्तों जिससे भारत की राजनीति बदलने वाली है। कौन लोग हैं निशाने पर? अगर कोई भी राजनेता, कोई भी मंत्री, या से लेकर राज्यों में मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, यदि 30 दिन अगर वो जेल में पूरा कर लेगा, तो उसका मंत्री पद से या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद से स्वतः इस्तीफा मान लिया जाएगा। इस देश ने देखा है दोस्तों कि कैसे एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक राज्य का मंत्री महीनों तक मुख्यमंत्री बना रहा, देश के तिहाड़ जेल में रहते हुए। कितनी शर्मिंदगी की स्थिति थी दोस्तों लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र केवल अधिकार से चलता है क्या? लोकतंत्र चलता है कर्तव्य से। क्या इस देश के मुख्यमंत्री को का नैतिक अधिकार बनता था कि वो मुख्यमंत्री पद पर बना रहे जब वो जेल में है? नहीं, मुख्यमंत्री का पद किसी के पिता की नहीं होती है। और ये लोकतंत्र चलता है नैतिकता से, मर्यादा से, आदर्शों से। नेता आदर्श स्थापित करता है, न कि नेता ऐसा घृणास्पद उदाहरण स्थापित कर दे जिससे कि आने वाली पीढ़ी को शर्मिंदगी महसूस हो। और इसको दूर करने के लिए 130वां संविधान संशोधन बिल
प्रस्तावित है इस सत्र के अंदर। इस सत्र के अंदर 131वां संविधान संशोधन बिल फिर से एक बार प्रस्तावित है दोस्तों। वो बिल जो 2 बजट सत्र में गिर गया था, फिर से एक बार प्रस्तावित है। उसके लिए केंद्र सरकार संख्या बल जुटाने का लगातार प्रयास कर रही है। ये बिल निशाने पर है दोस्तों। परिसीमन बिल की बात मैं कर रहा हूं। इन आंदोलनकारियों के निशाने पर एफसीआरए का कानून है दोस्तों। एफसीआरए का कानून, फॉरेन फंडिंग, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक, प्रिवेंशन ऑफ, ये बिल प्रस्तावित है। विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ नियम को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाना। बहुत सारा पैसा आता है भारत में सर, विदेशों से बहुत सारा पैसा आता है। केजरीवाल के खाते में भी आता था, मनीष सिसोदिया के खाते में भी आता था। कबीर संगठन का नाम था इनका, एनजीओ का। फोर्ड फाउंडेशन से भी पैसा लेते थे ये लोग। कई ऐसे तिस्ता सितलवार जैसे फंडजीवी लोग हैं भारत में दोस्तों। फंडजीवी, विदेशी फंडों के आधार पर इस देश में बड़ी रैकेट है दोस्तों। आपने देखा पिछले विगत दिनों अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आए थे दोस्तों। कहां गए? कोलकाता में कहां गए थे? मदर टेरेसा के कार्यालय में गए थे दोस्तों। करोड़ों अरबों रुपया इस देश में प्रतिवर्ष आता है, इस देश में धर्मांतरण के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए। इस देश में कई विकास की योजनाओं को बाधा पहुंचाने के लिए ऐसे पैसों का इस्तेमाल इस देश के अंदर होता है। तो एफसीआरए का कानून, ये सब कानून इस साल के इस बिल में प्रस्तावित हैं दोस्तों। साथ ही प्रस्तावित है वंदे मातरम का बिल कि वंदे मातरम को वही दर्जा हासिल होगा दोस्तों जो दर्जा जनगण मन को मिला हुआ है। यानी वंदे मातरम के गायन का विरोध और इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों को वही सजा का प्रावधान किया जा रहा है दोस्तों, जो सजा जनगण मन के गायन और में का अपमान और उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों के लिए है। और कौन लोग इसके विरोधी हैं? सोच कर देखिए। कौन लोग चाहते हैं कि वो जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बने रहे? कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं जो फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को यहां तक पहुंचाया है? कौन लोग हैं जो वंदे मातरम के गायन का विरोध करते हैं? ऐसे लोग नहीं चाहते कि संसद के इस सत्र में ऐसे बिल पारित हों, और ये लोग चाहते हैं कि संसद में इस बिल को तैयार करने वाला, पेश करने वाला मंत्री अमित शाह को जाने के लिए मजबूर कर दिया जाए, और इसीलिए इस आंदोलन को इस रास्ते पर ले जाओ जिससे कि इस देश की पुलिस, इस देश के पैरामिलिट्री फोर्सेज छात्रों पर कोई ऐसी कार्रवाई करे जो इतिहास में दर्ज हो जाए। वैसे ही जैसे 1984 का सिख विरोधी दंगा, जैसे इस देश में 1974 से 77 के दौरान छात्रों का दमन, ये सब जैसे इतिहास में दर्ज है, वैसा ही कुछ फिर इतिहास में दर्ज हो और अमित शाह को गृह मंत्री पद से जाना पड़े। ये प्रयास है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।